Hello, I'm Divya. I'm from TechFile Technology Private Limited, Lucknow. So basically इसमें हम लोग देखने वाले हैं array with example and first dimensional array क्या होता है. So array को in the C programming two types में divide किया गया है. So C supports following two types of array. The first one is वन डायमेंशनल एरे या इसको सिंगल डायमेंशनल भी कहते हैं, वन डायमेंशनल एरे या और सेकंड है मल्टी डायमेंशनल एरे. सो ये दोनों एरे हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे. इस वीडियो लेक्चर में नहीं, बेसिकली इसमें हम सिर्फ वन डायमेंशनल या सिंगल डायमेंशनल देखेंगे. सो व्हाट इज वन डायमेंशनल? वन डायमेंशनल एरे का मतलब है एरे विथ अ सिंगल सबस्क्रिप्ट. ठीक है, वन डायमेंशनल एरे जिसको हम 1D भी कहते हैं. सो वन डायमेंशनल एरे इज द पार्ट ऑफ एरे which contains only a single सबस्क्रिप्ट क्या होती है अभी मैं आपको बताती हूँ. सिंगल सबस्क्रिप्ट. व्हाट इज सबस्क्रिप्ट इज द, जैसे हमने एरे डिक्लेयर किया, हमने लिखा इंट ए और इसके बाद हम ये ब्रैकेट लगाते जो यहाँ पे साइज लिखते हैं, दैट इज द सबस्क्रिप्ट. यहाँ पे हमने लिखा 5. तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है, या इसको हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि वन डायमेंशनल एरे can be think as the a single row of table. यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हम ये डिक्लेयर करते हैं a(5), तो यहाँ पे एक सिंगल रो बन जाती है. जितनी भी साइज होगी उसमें 0 से लेके साइज -1 तक एक रो बन जाएगी जिसमें कि एक करके वैल्यू स्टोर होंगे. तो यहाँ पे भी वेरिएबल्स कुछ इस तरीके से बनेंगे, a(0), a(1), a(2), a(3) और ऐसे कर करके a(4) तक ये एरे बनेगा. तो इसको हम वन डायमेंशनल कहते हैं. अब आप इसके अलग अलग डायमेंशंस पे वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको प्रिंट करा सकते हैं. जैसा अभी मैंने बोला, अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा हुआ था इससे पिछले वाले वीडियो में, और उसमें हमने देखा था कि मैं यहाँ पे प्रोग्राम बनाती हूँ, आप उसको सॉफ्टवेयर पे बना के देखिएगा, वो बिल्कुल सही होगा. तो एक हमने प्रोग्राम देखा था कि उसमें हमने ये लिखा था कि दो वैल्यू आप यूजर इनपुट कराइए और दोनों को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कीजिए. सपोज हमें 5 वैल्यू इंटर करानी है और पांचों को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है यूजिंग एरे. तो उसको हम कैसे करेंगे? वहां पे हमें अगर 5 वैल्यू इनपुट कराना तो हम 5 अलग अलग वेरिएबल्स नहीं बनाएंगे. आप इसको ध्यान से समझिए, ये एक छोटे से एग्जांपल से आपको एरे का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जरूर. तो यहाँ पे हमको अगर 5 वैल्यूज स्टोर करानी है इंटीजर टाइप की, तो हम 5 अलग अलग वेरिएबल नहीं बनाएंगे, हम एक इंटीजर टाइप का एरे बनाएंगे विथ साइज 5. ठीक है, विथ साइज 5. अब यहाँ पे हमने लिखा printf और यहाँ पे हमें वैल्यू इंटर करनी, हमने लिखा इंटर 5 एलिमेंट्स ऑफ एरे या 5 वैल्यू या कुछ भी लिख सकते हैं, मैसेज अपने हिसाब से. हमने लिखा scanf. अब 5 वैल्यू इनपुट होगी, उसे हमें पांचों एरे के अलग अलग इंडेक्स पे स्टोर कराना. आप देखिए हमने 5 बार %d लिखा, %d, 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 %d एंड %d 5 बार. पांचों के लिए 5 वेरिएबल चाहिए. वो पांचों वेरिएबल कहां से आएंगे? देखिए एरे के अलग अलग इंडेक्स से. अभी हम एरे के सारी चीजों को बहुत डिस्क्राइब करके आपको दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे अलग अलग वैल्यू, अलग अलग इंडेक्सिंग पे वैल्यू स्टोर होती है और कैसे हम उसको फेच कर सकते हैं, कैसे हम उस वैल्यू को लेके उस पे आगे कोई काम, कोई कैलकुलेशन, कोई टास्क कर सकते हैं. तो अब हमने यहाँ पे इनपुट कराया a(0) पे पहली वैल्यू स्टोर हुई, %a(1) पे दूसरी वैल्यू स्टोर हुई, %a(2) पे तीसरी वैल्यू स्टोर होगी जो आप इनपुट करते जाएंगे आउटपुट स्क्रीन पे, a(3) पे चौथी वैल्यू स्टोर होगी एंड %a(4) पे पांचवी वैल्यू स्टोर होगी. इस तरीके से. अब सपोज अगर आपको क्या करना है कि दूसरी वैल्यू में 10 जोड़ना है, मान लीजिए कोई ऐसा प्रोग्राम आया कि जो मैंने दूसरी वैल्यू स्टोर इनपुट किया उसमें आप 10 जोड़िए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, और सपोज तो उसके लिए दूसरी वैल्यू आपको कहां से मिलेगी? a(1) से.
दूसरी वैल्यू मिलेगी ए ऑफ 1 से प्लस 10 कर दिया, ऐसे करके आप उसमें काम कर सकते हैं। तो अगर हमें इन पांचों को फिर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है, तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर मतलब कि अब हमें ए ऑफ 4 में लास्ट वाली वैल्यू स्टोर है, तो पहले प्रिंट कराएंगे ए ऑफ 4 को, फिर ए ऑफ 3 को, ए ऑफ 2 को, ए ऑफ 1 को, और फिर प्रिंट कराएंगे ए ऑफ 0 को। और इन पांचों को प्रिंट कराने के लिए भी 5 बार %d लिखेंगे। तो हमने लिखा %d 5 टाइम्स। अब पहली वाली पे वैल्यू प्रिंट कराना ए ऑफ 4 कॉमा ए ऑफ 3 कॉमा ए ऑफ 2 कॉमा ए ऑफ 1 कॉमा ए ऑफ 0। इस तरीके से एरे के अलग अलग इंडेक्सिंग पे वैल्यू। अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होगा मैं आपको ये थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे ही हमने एरे एक बनाया विथ 5 इसके साइज के साथ, तो तुरंत ही क्या होगा कि मेमोरी में एक पूरा रो बन जाएगा, ऐसे रो बन जाएगा, और इसमें ये 5 अलग अलग इंडेक्स बन जाएंगे। ये रहे 5 अलग अलग इंडेक्स। पहला वाला जो होगा वो होगा ए ऑफ 0, दूसरा होगा ए ऑफ 1, सॉरी, तीसरा होगा ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 और ए ऑफ 4। ये 5 इंडेक्स बन गए। अब जरूरी भी नहीं है कि आप पांचों पे वैल्यू, जितनी वैल्यूज को आपको यूज करना, सपोज आपको 4 ही को यूज करना, तो ए ऑफ 3 तक आप स्टोर कराइए, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे हमने मैसेज दिया इंटर 5 एलिमेंट्स ऑफ एरे, ये आउटपुट स्क्रीन पे आपको दिखेगा। और जो आप पहली वैल्यू इनपुट करेंगे वो हमने कहाँ स्टोर कराया, ए ऑफ 0 पे। मान लीजिए हमने 3 इनपुट किया तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी ए ऑफ 1 पे, मतलब कि हमने मान लीजिए 10 इनपुट किया तो यहाँ आ जाएगा। तीसरी ए ऑफ 2 पे, तो हमने इनपुट किया 15, वो यहाँ आ जाएगा। हमने इनपुट किया 23, यहाँ आ जाएगा। हमने इनपुट किया 35, वो यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से एरे के अलग अलग इंडेक्सिंग पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब आप चाहें तो इसके नाम से, जो ये नाम है, आप इसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 5वीं वैल्यू को प्रिंट कराई, और सबसे पहले किसको प्रिंट करा, ए ऑफ 4, तो प्रिंट हो जाएगा 35। फिर हमने प्रिंट कराया ए ऑफ 3, तो प्रिंट हो जाएगा 23। फिर हमने यहाँ पे प्रिंट कराया ए ऑफ 2, तो प्रिंट हो जाएगा 15। फिर हमने प्रिंट करा ए ऑफ 1, प्रिंट हो जाएगा 10। हमने प्रिंट करा 3, ये हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है। अगर हम नॉर्मल अगर कोई प्रोग्राम बनाए होते तो भी तो हम ऐसे ही बनाए होते, इसमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस है, अगर मान लीजिए आप बोले कि हम 5 अगर वेरिएबल बनाए होते तो बस हमें यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा 5 लिखना होता, बाकी तो ये सब सेम ही होता। तो एरे में मान लीजिए अभी तो 5 है, जब 100 वैल्यूज आ जाएंगे तब आप कैसे करेंगे। तो एरे में वैल्यू को इनपुट कराने के लिए, उसकी वैल्यू को गेट करने के लिए लूपिंग का यूज किया जा सकता है, जिससे आपका ये प्रोग्राम बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। कैसे बनेगा वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम देख रहे हैं कि जो 5 इंडेक्सिंग हमने यूज किया हुआ है एरे का, 5 इंडेक्सिंग जो हमने अलग अलग 5 वेरिएबल्स लिखे हैं, इन 5 वेरिएबल्स में अंतर कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे कहीं पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये एक एक करके बढ़ रहा है, बाकी तो ए भी सेम है, m% भी सेम है। तो इसको हम लूप के अंदर रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब इसकी जगह पे इसी प्रोग्राम को अगर हमें सेम एरे से बनाना हो कुछ इजी वे में, तो हम उसको ऐसे बनाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने लिखा void में, और इसके बाद हमने एक एरे बनाया इंटीजर टाइप का, ए मान लीजिए बनाया, या ARR बनाया विथ साइज 5 या विथ साइज 10, जो भी लिखना है। हमने लिखा विथ साइज 10। अब यहाँ पे हमें 10 में पहले वैल्यू इनपुट करानी है। इनपुट कराने के लिए क्या लिखना है, स्कैनफ। कितनी बार स्कैनफ लिखना है, 10 बार लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक लूप लगा देंगे, और लूप को चलाने के लिए भी एक वेरिएबल बना लिया हमने आई। अब लूप देखिए कहां से कहां तक चलेगा। इसको हम शुरू करेंगे 0 से हमेशा, जब हम एरे की बात कर रहे हैं तब। क्यों, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से। और ये लूप को चलाएंगे कितनी बार, 10 वैल्यूज इनपुट करानी है ना, तो स्कैनफ 10 बार लिखना है। इस वजह से हम क्या करेंगे कि इसको हम चलाएंगे ग्रेटर देन 10 तक, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 तक, बात सेम होता है। और फिर लिखा हमने i++। ऐसा लिखने से क्या होगा, ऐसा लिखने से ये लूप जो होगा ये 10 बार चलेगा। अब 10 बार आपको क्या काम करना है, हमें पहले वैल्यू इनपुट करानी है। यहां से आप देख सकते हैं हमें पहले वैल्यू क्या करना है, इनपुट कराना है। तो इनपुट कराने के लिए हम लिखेंगे स्कैनफ, फॉर लूप के अंदर लिखेंगे। और पहली वैल्यू की अगर बात करें तो %d सेम है, 5 के लिए %d है, हमने लिख दिया, या 10 के लिए %d होगा क्योंकि सब इंटीजर हैं, तो लिख दिया %d, कॉमा
यहाँ पे अगर हमने लिखा m% a ऑफ 0 तो क्या होगा, इससे आपको पता है 10 बार आप 10 वैल्यूज तो इनपुट करेंगे, क्योंकि फॉर लूप के अंदर स्कैनफ है तो आपको 10 बार इनपुट करना पड़ेगा क्योंकि लूप 10 बार चल रहा है। लेकिन जो आप 10 बार वैल्यू इनपुट करेंगे, पहली वैल्यू आपने इनपुट किया, एरे के पहले इंडेक्सिंग पे गया, फिर दूसरी आपने इनपुट किया, पहली हट गई, दूसरी वाली जो थी वो पहले इंडेक्स पे चली गई। तो हमें a ऑफ 0 नहीं लिखना है, हम देख रहे हैं कि 10 में यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू चेंज हो रही है, किसी में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी i से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्कैनफ m% a ऑफ i और यहाँ पे हमने लिख दिया सेमीकोलन। इस तरीके से ये जो आपका प्रोग्राम है इसमें 10 वैल्यूज एरे के अलग अलग इंडेक्सिंग पे स्टोर हो जाएंगी। अब 10 को हमें देखिए, इससे इसको लिखने से क्या होगा, यहाँ पे आपने एरे बनाया विथ साइज 10, यहाँ एक एरे कुछ इस तरीके से बन गया विथ साइज 10 बन गया, ये अलग अलग एरे की इंडेक्सिंग हो गई। अब यहाँ पे आप फॉर लूप चला, i इक्वल्स टू 0 हो गया, कंडीशन सही हुई, नीचे आया स्कैनफ और यहाँ i की अभी वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसको डिनोट करेगा a ऑफ 0 को। आपने एक वैल्यू इनपुट किया, मान लीजिए 10, वो यहाँ चला जाएगा। फिर जब फॉर लूप दूसरी बार एग्जीक्यूट होगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, कंडीशन सही होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा एरे ऑफ i1, i की वैल्यू 1 हो गई है, तो अब जो आप वैल्यू स्टोर करेंगे वो यहाँ आएगी एरे ऑफ 1 पे। अब दूसरी वैल्यू आपने इनपुट किया 20, वो यहाँ आ जाएगी। इस तरीके से होते होते एरे के लास्ट, क्योंकि ये लूप 9 तक चलेगा और एरे a ऑफ 9 तक वैल्यू जो आप इनपुट करते जाएंगे वो स्टोर होती जाएगी। अब हमें क्या करना है कि ये लास्ट वाली से वैल्यू को प्रिंट कराना है, लास्ट वाली से वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब फिर से एक बार हम लूप लगाएंगे, लेकिन क्योंकि वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए अब लूप लगाएंगे, हमने लिखा फॉर i की वैल्यू, फिर से हमने शुरू किया। अब कहां से शुरू करेंगे, क्योंकि लास्ट वाले से हमें प्रिंट कराना है, तो लास्ट वाले का क्या है 9, और हम लेके कहां तक जाएंगे, जब तक इसकी वैल्यू बड़ी रहे या बराबर रहे किसके, 0 के, क्योंकि 0 इंडेक्स तक हमें प्रिंट कराना है। और लिखा i माइनस माइनस, क्योंकि 9 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे हमें माइनस माइनस करना पड़ेगा। एक सेकेंड, ओके तो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट कराना है वैल्यू को, तो हमने यहाँ लिख दिया printf और %d/n कॉमा डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखेंगे कॉमा किसकी वैल्यू, a ऑफ i की। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे फर्स्ट, बंद कर दिया, यहाँ पे क्या होगा, ऐसा लिखने से सबसे पहले वैल्यू सारी स्टोर हो गई जाके, अब दूसरा वाला लूप चला, तो दूसरे वाले में i की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई, दूसरे वाले में i की वैल्यू 9 हो गई, कंडीशन चेक किया, अभी भी 9 क्या है, 0 से बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट होगा किसकी वैल्यू, a ऑफ i की वैल्यू भी क्या है 9, a ऑफ 9 पे क्या स्टोर है 30, तो पहले प्रिंट हो जाएगा 30। फिर दोबारा जब लूप चलेगा तो अब i की वैल्यू हो जाएगी घट के 8, 9 से घट के हो जाएगी 8, अभी भी कंडीशन ट्रू होगी, तो यहां से वैल्यू अब प्रिंट होगी a ऑफ 8 की, a ऑफ 8। अब जो आपने a ऑफ 8 पे वैल्यू स्टोर किया होगा, मान लीजिए आपने स्टोर किया 44, तो वो प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही करते करते 0, a ऑफ 0 पे आपने स्टोर किया 10, तो 10 तक की वैल्यू प्रिंट हुई। इस तरीके से हमने जो इनपुट किया उसे हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं। अब ये प्रोग्राम ऐसे इजी हो गया। अभी तो हमने इसको 10 तक चलाया, अगर आपको 100 तक भी चलाना है तो बस यहाँ पे 9 को हटा के 99 कर देना है और यहाँ पे 99 से शुरू करके 0 तक ले जाना है। तो इस तरीके से एरे में वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और जो वैल्यू स्टोर किया है उसको एक एक वैल्यू को गेट करके उसमें अलग अलग उसमें उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं या उसकी वैल्यू से कोई आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। इस तरीके से एरे का यूज प्रोग्रामिंग में किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हो, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें आप, ताकि आप हमारे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पा सकें। इसमें हम बहुत सारे और वीडियोस अपलोड करने वाले हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे पाइथन, एंड्रॉयड एंड ऑल, तो आपको चीजें हमेशा मिलती रहेंगी। सो आप प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप पॉसिबल हो तो आप इन वीडियोस को शेयर किया करें। सो थैंक यू सो मच।